बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 डाटा कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 3 में हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। तो सबसे पहला जो सवाल बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है वो 8 नंबर में आता है कि व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो ये हमें आना चाहिए, ये 8 नंबर में आता है कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है और इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन क्या है? डाटा कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इलेक्ट्रॉनिकली मीन डिजिटल, डिजिट की फॉर्म में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना। डिजिट मीन 0 और 1 की फॉर्म में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना। डाटा कम्युनिकेशन के 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज मैसेज, नंबर 2 इज सेंडर, थर्ड वन इज रिसीवर, फोर्थ वन इज ट्रांसमिशन मीडियम या ट्रांसमिशन मीडिया, फिफ्थ वन इज इनकोडर या फिर डिकोडर। तो ये इसके फिफ्थ कंपोनेंट है। ये 2 नंबर में आता है कि राइट डाउन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। तो ये 5 नाम आपको आने चाहिए। या फिर पूछ सकता है एग्जामिनर डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन, या फिर लॉन्ग में पूछ सकता है कि डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, या डाटा कम्युनिकेशन के बेसिक कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करें। तो आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मैसेज। मैसेज क्या होता है? मैसेज आपके पास डाटा होता है। डाटा मीन जो अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेशन क्या होता है ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब मैसेज किस चीज पर कंसिस्ट होता है? आपका कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई साउंड हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। जिस तरह आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज को समझे, व्हाट्सएप पर किसी को वीडियो क्लिप सेंड कर रहे हैं तो साथ आप उसके साथ कोई टेक्स्ट लिख देते हैं। तो अब देखें, टेक्स्ट भी डाटा टाइप हो गया और साथ में वीडियो भी हो गया। तो ये कंप्लीट क्या बनेगा? आपके पास मैसेज बन जाएगा। तो सेकंड वन इज सेंडर। सेंडर मीन, ये देखें मिसाल के तौर पर ये एक कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर ने, इसका नाम है एस, इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को डाटा भेजना है। तो ये कंप्यूटर क्या है? रिसीवर है। आर मीन रिसीवर। तो यहाँ से डाटा इस तरह ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर ने डाटा भेजा है, इसको आप क्या कहेंगे? सेंडर या फिर सोर्स वगैरह कहेंगे। अब इसकी मिसाल वो क्या दे रहा है? कंप्यूटर हो सकता है सेंडर में, कोई फैक्स मशीन हो सकती है। फैक्स मशीन क्या करती है? आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको डुप्लीकेट, बिल्कुल वैसे ही ओरिजिनल फॉर्म में या डुप्लीकेट करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में मदद देती है। और मोबाइल फ़ोन वगैरह भी हो सकता है जिसकी मदद से आप एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजते हैं। तो सेकंड वन इज रिसीवर। रिसीवर को क्या होता है? जो कि मैसेज को रिसीव करता है। अब क्या वो रिसीव करता है? कोई टेक्स्ट हो सकता है जिसको वो रिसीव कर रहा होगा, कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है जो सेंडर ने सेंड किए होंगे। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? सिंक या फिर डेस्टिनेशन। आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे कि सेंडर का दूसरा नाम क्या है? द अदर नेम ऑफ द सेंडर सोर्स, द अदर नेम ऑफ द सेंडर इज ट्रांसमीटर। ये याद रखना है। इसी तरह रिसीवर का एमसीक्यूज आएगा कि रिसीवर का दूसरा नाम क्या है? अदर नेम ऑफ द रिसीवर सिंक इसको कहते हैं, या फिर डेस्टिनेशन कहते हैं। अब इस तरह देखें, यहाँ पर ये कंप्यूटर क्या है? रिसीवर है। अगर ये कंप्यूटर अपना डाटा इस तरफ भेज रहा है तो ये कंप्यूटर क्या होगा? सेंडर होगा। और ये कंप्यूटर फिर क्या बन जाएगा? रिसीवर बन जाएगा। ये सिंपल है। और इनके दूसरे नाम, अब रिसीवर को क्या कहते हैं? सिंक भी कहते हैं, डेस्टिनेशन भी कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई फैक्स मशीन हो सकती है, या फिर मोबाइल फोन हो सकता है। अच्छा, फोर्थ नंबर पर हमारे पास है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम के जिसकी मदद से, मीडियम या मीडिया की मदद से आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेंगे। मीन सेंडर से डाटा रिसीवर की तरफ किस तरीके से मूव होगा, ये हम ट्रांसमिशन मीडियम में
डिस्कस करते होते हैं। देखें, ट्रांसमिशन मीडियम में हो सकता है कि डाटा वायर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा हो, केबल की मदद से डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा हो। उस केबल का नाम कोई ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है, या फिर जो डाटा है वो हवा के जरिए, जिसे आप वायरलेस मीडियम कहते होते हैं, उसकी मदद से ट्रांसमिट हो सकता है, जिसे आप माइक्रोवेव कह सकते हैं या फिर सैटेलाइट कहते हैं, जिसकी मदद से डाटा ट्रांसमिशन मीडियम में वो जरिया होता है जिसके जरिए से डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट होता है, ये आप कह सकते हैं। अच्छा, इनकोडर और डिकोडर को ना हम एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को पढ़ने के बाद हम इसको पढ़ते हैं कि ये इनकोडर और डिकोडर क्या होता है, ताकि आपको पहले पता हो कि डिजिटल सिग्नल कौन से होते हैं और एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सिग्नल। अब सिग्नल क्या होता है, अब देखें, और डिस्कस इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। तो इसकी कौन कौन से मेन टाइप्स हैं या फॉर्म्स हैं वो हम देखेंगे। सिग्नल क्या है? सिग्नल वैसे कंप्यूटर में डाटा को भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सिग्नल मीन डाटा भी होता है। इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट डाटा। कोई लाइट वेव होगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी जिसकी मदद से आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं दो फॉर्म में। कौन कौन सी होगी वो फॉर्म्स? डिजिटल होगी या एनालॉग होगी। डिजिटल सिग्नल जो उनसे होते हैं वो नॉन कॉन्टिन्यूस होते हैं, और इसमें जो डाटा है वो 0 और 1 की फॉर्म में शो किया जाता है, और इसमें जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस होते हैं वो ऑन या फिर ऑफ होते हैं, और इसमें जो एरर्स का रेट होता है वो लो होता है, और इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो हाई होती है। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर मशीन है या मोबाइल डिवाइस है वो 0 और 1 की फॉर्म में काम करते हैं, जिसे आप बाइनरी लैंग्वेज कहते होते हैं कंप्यूटर की। अब यहाँ पर देखें, ये जो 0 है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 मीन आप कहेंगे ऑफ को, या फिर आप फाल्स को कहेंगे, ठीक है। और 1 मीन आप क्या कहेंगे? ऑन। तो ये आपने देख लिया, ये इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास डायग्राम होती है जो कि आपने एग्जाम में भी बनानी है। अगर ये स्टेट नीचे होगी, जिस तरह ये मीन ये इस तरीके से होगी तो 0 होगा। अगर यहाँ पर देखें तो ये 1 हो जाएगा, जब डाटा इस तरफ से इस तरफ हो रहा होगा 1 होगा। और इसी तरह फिर नीचे जब आएगा यानी मीन डाटा प्रेजेंट नहीं है, आप ये कह सकते हैं। और जब 1 पर गए तो इसका मतलब डाटा प्रेजेंट है। फिर 0 पर आए, इसका मतलब डाटा प्रेजेंट नहीं है। फिर आप दोबारा ऊपर गए, इसका मतलब डाटा प्रेजेंट है। तो डाटा डिजिटल सिग्नल में इस 0 और 1 की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं। इसके बाद है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? कॉन्टिन्यूस वेव्स फॉर्म में होता है, जिस तरह ये वेव्स होती हैं इस तरीके से ये डाटा वेव्स की फॉर्म में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये अभी मजीद डायग्राम्स भी देखते हैं हम। तो इसके बाद जो टेलीफोन लाइन होती हैं वो मोस्टली जो सिग्नल यूज करती हैं वो एनालॉग सिग्नल को यूज करती हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल कौन कौन से होते हैं? वो दो होते हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी और एक होता है एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि कितनी मर्तबा वेव्स रिपीट हो रही है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी। देखें 1 और ये 2, तो 2 टाइम जो आंसर रिपीट हुई है वेव इस फॉर्म में, इसे आप क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी मीन के नंबर ऑफ टाइम्स कितनी मर्तबा वेव रिपीट हुई है, उसे आप कहेंगे एक फ्रीक्वेंसी। और एम्पलीट्यूड क्या होगा? हाइट ऑफ द वेव होगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, इसकी अगर ये वेव्स नीचे की तरफ होगी तो इसका मतलब है कि जो डाटा का सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा लो ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर रहा है, और जबकि यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो डाटा हाई ट्रांसमिशन होगा। यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा? फ्रीक्वेंसी तो हमने समझ ली, लेकिन यहाँ पर आप ये एरो देख रहे हैं, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ द वेव को, जो कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप रीड करेंगे। तो हाइट ऑफ द वेव जोन सी होगी वो एम्पलीट्यूड होगी। जिस तरह यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर अगर ये हाइट ऑफ द वेव देखूं तो ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि वेव की हाइट कितनी है, उस चीज को आप क्या कहते होते हैं? एनालॉग सिग्नल में एम्पलीट्यूड कहते होते हैं।
अब एनालॉग सिग्नल की जो एग्जांपल्स हैं ये अक्सर 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो उसमें आप कहेंगे लाइट, साउंड, रेडियो और माइक्रोवेव इसकी क्या है, एग्जांपल है। तो ये याद रखिएगा। अब दोबारा हम अपने एक लास्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जो हमने लेफ्ट कर दिया था, पेंडिंग में कर दिया था, वो था इनकोडर और डिकोडर। देखिए इनकोडर क्या है, ये भी एक डिवाइस है that is used to encode a digital signal to analog signal। अब आपको पता है कि डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं और एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं। इनकोडर सिर्फ यही काम करता है कि आपके जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और इस प्रोसेस को आप इनकोडिंग कहते होते हैं। जबकि जो डिकोडर होता है जिसे आप डिकोडर कहते हैं तो ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को दोबारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और याद रखिएगा कि जो सेंडर और रिसीवर अगर सक्सेसफुली कम्युनिकेट होना चाहते हैं तो इनकोडर और डिकोडर दोनों का होना जरूरी है, अदरवाइज डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा। तो इनकोडर और डिकोडर को हम इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर सेंडर ने डाटा को सेंड किया है तो ये डाटा यहाँ पर आएगा। जब सेंडर ने डाटा सेंड किया है तो ये डी फॉर डिजिटल टू एनालॉग होगा, ठीक है। और ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या होगा, जो साइड में सेंड किया है मैसेज हो सकता है। मैसेज में हमने पढ़ा है कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, या कोई पिक्चर हो सकती है। तो यहाँ तक डाटा आ गया। इसके बाद एरो देखें डिकोडर, लास्ट में देखें हमें कौन सा सिग्नल मिला था, एनालॉग। इस एनालॉग सिग्नल को डिकोडिंग में या डिकोडर क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को दोबारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ए मीन एनालॉग सिग्नल और डी मीन डिजिटल सिग्नल। तो जब ये रिसीवर के पास जाता है तो दोबारा डाटा किस में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। क्यों, क्योंकि जो कंप्यूटर मशीन है वो डिजिटल फॉर्म में काम करती है, 0 और 1 की फॉर्म में काम करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर मजीद कोई सवाल पूछने हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स करके, या फिर आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।